हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग के कुछ ऐसे अजम्पशंस या कॉन्सेप्ट्स जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, तो ये टॉपिक आपका 11th हो चाहे 12th हो चाहे आपकी बीकॉम हो एमकॉम हो, कहीं पर भी आप पढ़ रहे हो, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अकाउंटेंसी। तो आप लोगों को पता होने चाहिए अकाउंटिंग के कौन कौन से अजम्पशंस होते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। 3 कॉन्सेप्ट हैं, फिर हम किसी और वीडियो में प्रिंसिपल्स के बारे में भी पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कुछ एजम्पशंस हैं 3, तो क्या क्या है वो देख लेते हैं। और बहुत ध्यान से वीडियो को सुनना, सारा जो भी मैंने चार्ट के फॉर्म में बनाया हुआ है इसको साथ साथ आप लोग नोट डाउन कर लेना अपनी अपनी डायरीज़ में, अपनी अपनी कॉपीज़ में, ताकि आप लोगों को साथ साथ नोट्स मिलते रहें शॉर्ट फॉर्म में। क्योंकि नोट्स जितने ज़्यादा शॉर्ट में बनाओगे ना, और जितने ज़्यादा आप लोग मतलब ड्राइंग करके और क्रिएटिविटी करके और फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में बनाओगे तो उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फर्स्ट क्या है इसमें, गोइंग कंसर्न अजम्पशन या कॉन्सेप्ट। अजम्पशन या कॉन्सेप्ट एक ही चीज़ है, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। फर्स्ट इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है? गोइंग कंसर्न मतलब जो चीज़ बहुत लंबे समय तक गोइंग, चले ही जा रही है, चले ही जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। तो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट में क्या कहा जाता है कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है, कुछ भी इस तरीके की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है, बिजनेस लेके चलते हैं हम यहाँ पर कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो वो क्यों स्टार्ट होता है। क्या आप लोग अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप लोग उसी दिन ये सोच लेते हैं कि यार सिर्फ 1 साल के लिए करूँगा, ऐसे सोचते हैं? नहीं, आप ये सोचते हैं कि ये मेरा अब बिजनेस है और मुझे इसे बहुत सालों तक, मतलब ना जाने कितने सालों तक, जब तक भी चलता जा रहा है तब तक इसको मुझे चलाना है। तो वही चीज़ इस कॉन्सेप्ट के अंदर बोली गई है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट मतलब बिजनेस को एक बिजनेस जो है वो एक फोरसीएबल पीरियड, दैट मीन्स अ वेरी लॉन्ग पीरियड के लिए चलना चाहिए। जो बिजनेस है वो बहुत लंबे समय के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग ये सोच रहे हैं कि बस 1 साल बिजनेस करना है। क्या ऐसा कभी कोई सोचता है? कोई नहीं सोचता। अगर उस 1 साल के अंदर आपका बिजनेस इतना ज़्यादा हाई पहुंच जाता है तो फिर क्या करोगे? कंटिन्यू करोगे ना, उसे हमेशा के लिए कर दोगे, जब तक भी आप लोग जिंदा हैं तब तक के लिए कर दोगे। ठीक है, तो वही चीज़ बोली गई है कि बिजनेस शैल कंटिन्यू फॉर अ फोरसीएबल पीरियड, कि इस कॉन्सेप्ट के अंदर बिजनेस जो है वो फोरसीएबल पीरियड, अ वेरी लॉन्ग टाइम के लिए चलता रहता है। दूसरी चीज फिक्स्ड एसेट्स, इस वाले कॉन्सेप्ट की बात कर रही हूं मैं। इस कॉन्सेप्ट के अंदर फिक्स्ड एसेट्स को ओरिजिनल कॉस्ट पर रिकॉर्ड किया जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, कई सारी होती हैं, जैसे ओरिजिनल कॉस्ट पर, कहीं पर रिटर्न डाउन वैल्यू पर, कहीं पर किसी और वैल्यू पर, इस तरीके की वैल्यूज़ होती हैं। तो यहाँ पर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अंदर जो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ ताकि बहुत ईजी पड़ जाए। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स जो होती हैं वो ओरिजिनल कॉस्ट पर रिकॉर्ड की जाती हैं। ये दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई। और तीसरी चीज़ कि एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ जितनी भी है उस एसेट की, फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास आपके बिजनेस में एक मशीनरी है और आपको पता है इसकी एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ 20 साल है, तो 20 साल तक उस पर डेप्रिसिएशन लगता रहेगा इन अ सिस्टमैटिक मैनर इस कॉन्सेप्ट के अंदर। तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर 3 चीज़ें हैं, जल्दी से बता देती हूँ कि बिजनेस जो है वो एक बहुत लंबे समय तक चलता रहेगा। दूसरी चीज़, फिक्स्ड एसेट्स को ओरिजिनल कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं इसके अंदर। और तीसरी चीज़, जितनी भी एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ है उस फिक्स्ड एसेट की, तब तक के लिए डेप्रिसिएशन लगता रहेगा। क्लियर है? ओके, कम टू आवर सेकेंड अजम्पशन एंड दैट इज कंसिस्टेंसी अजम्पशन। कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है? कंसिस्टेंसी, कोई चीज़ आप कंसिस्टेंट वे में करते जा रहे हो। जैसे मैं यहाँ पर कंसिस्टेंटली वीडियो डाल रही हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के एग्जाम्स आने वाले हों तो आप लोगों को पढ़ सकें। कंसिस्टेंट का मतलब रेगुलरिटी, रेगुलर। ओके, तो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल या कंसिस्टेंसी अजम्पशन या कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस जो एक बार सेलेक्ट कर ली, अडॉप्ट कर ली, हमेशा के लिए कॉन्सिस्टेंटली हर एक ईयर आफ्टर ईयर, हर साल के बाद वही लगती रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों ने आज कोई पॉलिसी बनाई है अपने बिजनेस में कि मुझे यही अकाउंटिंग का मेथड
अडॉप्ट करना है और आपने अडॉप्ट कर लिया, तो इस साल जो मेथड आपने अडॉप्ट किया उसी मेथड को आप अब हर साल अडॉप्ट करते रहेंगे। क्लियर है ये चीज़? एक प्रैक्टिस अकाउंट की जो भी आपने सिलेक्ट कर ली एक बार, उसको आप ईयर आफ्टर ईयर मतलब हर साल उसी को कंटिन्यू करते रहेंगे। दैट कम्स अंडर कंसिस्टेंसी अजम्पशन। नाउ मूव ऑन टू द थर्ड अजम्पशन एंड दैट इज अक्रूअल अजम्पशन। अक्रूअल अजम्पशन क्या बोलता है? ये बोलता है कि एक ट्रांजैक्शन जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड की जाती है तो वो किस टाइम पे की जाती है? जब वो ट्रांजैक्शन हुई है, ना कि तब जब उसका सेटलमेंट हुआ है। इसको मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं हूँ और कोई अदर पर्सन है, हम दोनों के बीच में डील हुई है, कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है मनी से रिलेटेड। मैंने उससे कुछ सामान खरीदा है, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए का मैंने उससे कोई सामान खरीदा है। तो हमारी ट्रांजैक्शन कब डन हुई है? आज। और आज का डेट है 22 आई थिंक, 22 मई। ठीक है, तो आज हमारी क्या हुई है? ट्रांजैक्शन हुई है, आज हमारी डील फिक्स हो गई है। लेकिन मैंने उसको बोला है कि मैं जो तुम्हें पेमेंट करूंगी वो 1 महीने बाद करूंगी। दैट मीन्स जून के 22 को करूंगी। तो आज का 2 दिन हो गया, वो हो गया जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई है, डील हुई है। ठीक है, और जो वो पीरियड होगा, वो जो टाइम होगा 22 जून का, जब मैं पेमेंट करूंगी, तो वो टाइम कहलाता है सेटलमेंट। व्हेन सेटलमेंट टाइम होता है वो, ठीक है, वो सेटलमेंट का टाइम होता है। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को यही समझाना चाह रही हूँ कि सेटलमेंट के हिसाब से नहीं चलेगा। जिस दिन अकाउंट्स में उस दिन एंटर होगा जिस दिन हम लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आज की डेट पे रिकॉर्ड होगी ये ट्रांजैक्शन, क्योंकि आज हमने डील की है। पैसे में उसको कभी भी दूं, सेटलमेंट कभी भी होता रहे उस ट्रांजैक्शन का, नो मैटर। तो अक्रूअल अजम्पशन जो है वो यही कहता है कि जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई है, जिस डेट पर ट्रांजैक्शन हुई है, उसी डेट पर वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड की जाएगी। इससे कोई मतलब नहीं है कि सेटलमेंट कब हो रहा है। क्लियर है थर्ड अजम्पशन भी? तो ये थे हमारे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट अजम्पशंस ऑफ अकाउंटिंग। आई होप आप सभी को क्लियर होंगे, और कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।